दोस्तों, बिहार चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मैंने एक खबर दिखाई थी आपको कि चर्चाएं चल रही हैं कि इंडिया गठबंधन की कमान अखिलेश यादव के हाथ में देनी चाहिए। वजह यह नहीं है कि अखिलेश यादव बहुत ज्यादा अनुभवी हो गए हैं या अखिलेश यादव ये वो तमाम बातें नहीं, लेकिन अगर आप ही के गठबंधन में कम उम्र होने के बावजूद कोई बेहतर काम कर रहा है, उसकी रणनीतियां, उस पार्टी की रणनीतियां, उस नेता की रणनीतियां आपके सबसे बड़े सियासी प्रतिद्वंदी को चित करने में काम आ रही हैं, तो हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन हर्ज शायद है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को। किसको है वो तो दिखाऊंगा, लेकिन ताजा ताजा आज आपको खबर और दिखाने जा रहा हूं। जिस दम पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव जीतती है, जिस दम पर बीजेपी अलग अलग जगह खेल करने की कोशिश करती है, उसी दाव पर बीजेपी के उसी दाव पर अखिलेश यादव ने ऐसा दाव चला है कि चारों खाने चित्त हो गए। जी हां, आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं 2027 का चुनाव क्या अखिलेश यादव फेस होने जा रहे हैं, क्या उन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा, चुनाव का मुद्दा क्या होगा उन्होंने सेट कर दिया अभी से। और इस बार समाजवादी पार्टी की महिला ब्रिगेड झंडा बुलंद करने जा रही है, यानी आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ सकती है। क्या कुछ हुआ है, क्या नया फैसला लिया गया, वो तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे आपने देखा होगा महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, वो बात अलग है कि जब धाकड़ जैसे लोग हों, मनोहर धाकड़, येदुरप्पा जैसे लोग हों, प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों का प्रचार करते हैं, तभी शायद बातें याद नहीं आती, बिल्कुल याद नहीं आती। ये बातें तभी याद आती हैं जब लफ्फाजी करनी हो मंच पर खड़े होकर। उसके अलावा इन वक्त पर भी याद कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन असली बात अब जो की गई अखिलेश यादव की तरफ से, वो समझिए। ये महिला ब्रिगेड कौन सी है समाजवादी पार्टी की, जिसकी वजह से समीकरण बदला है, बेचैनी बीजेपी में है। खास तौर पर बीजेपी का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं आगे जाकर अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये खबर देखिए क्या है। बिहार रिजल्ट के बाद अब यूपी में बीजेपी की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव। बीजेपी की पिच पर उतरकर उन्हीं के खिलाफ ऐसा दांव चलने जा रहा है जिसने खास तौर पर समाजवादी पार्टी के इस कदम से बीजेपी को बेचैन होने पर मजबूर किया है। क्या इन नेताओं के खिलाफ अब लफ्फाजी कर पाएंगे, क्योंकि आपने इनके नेताओं को देखा होगा, शब्दावली सुनिए इनके नेताओं की। डिंपल यादव की बड़ी चिंता सताए जा रही थी ना कि एक मौलाना ने बोला यह मुद्दा बनेगा। मुद्दा तो यह भी बनेगा, एक तथाकथित जातीय संगठन से जुड़े होने का दावा करने वाला एक बेसहूर आदमी जो एक महिला सांसद और मुस्लिम महिला सांसद के खिलाफ बोल रहा था, तब बीजेपी की महिला सांसद चुप्पी के साथ कर बैठी थी। लेकिन जैसे ही डिंपल यादव के लिए एक मौलाना ने बोला मौलाना मुस्लिम, तो तुरंत ही संसद के गलियारे में उतर आई थी। अब एक एक का हिसाब किताब होगा। आज आपको दिखाने जा रहा हूं खेल क्या होने जा रहा है। सबसे पहले पढ़िए, डिंपल, इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दी है। संकेत क्या दिए वो बाद में बताऊंगा, पहले तस्वीर आप देख लीजिए। तस्वीर ये साझा की गई है अखिलेश यादव की तरफ से, साझा की गई तस्वीर। इसमें जो लिखा वो बताऊंगा बाद में, पहले ये देखिए। मुस्कुराते हुए तस्वीरें डिंपल यादव भी नजर आ रही हैं, इसमें प्रिया सरोज नजर आती हैं, इसमें इकरा हसन नजर आती हैं। ये है, इस पर लिखते हैं संसद में पीडीए का परचम लहराती सपा की जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, नारी शक्ति का विकास कहने से नहीं, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा। पीडीए में आधी आबादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। पीडीए में शामिल ए मतलब आधी आबादी, मतलब हर बच्ची, युवती, नारी, महिला को सामाजिक आर्थिक रूप से सम्मान देने और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हम स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे और उत्तर प्रदेश की उन्नति के अपने संकल्प को निभाएंगे। इसे बीजेपी का पिच जरूर बता रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी का पिच नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया, जी हां, गुमराह किया और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया गया, वो उसका जवाब है। सब जानते हैं कि चुनाव आयोग को पहली फुर्सत में इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी कि चुनाव के दौरान, चुनाव के से पहले जरूर, ऐलान से पहले एक योजना का ऐलान हुआ, लेकिन चुनावों के बीचे बीच पैसा खातों में नहीं जाना चाहिए। क्लियर है, संदेश है, क्लियर कानून है ये, लेकिन चुनाव आयुक्त ने उसे खूंटी पर टांग कर रखा। इसके एवज में ये सम्मान समृद्धि योजना जो है, ये स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, ये इसलिए भी लाई जा रही है जिसके जरिए ये समझाया जा सके कि जिन 10,000 रुपए का जिक्र करके सिर्फ बिहार पर कर्ज और लाद देने का काम बीजेपी ने किया सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, वैसे समाजवादी पार्टी नहीं करे। आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की कितनी महिला नेत्रियां हैं, गिनाइए, नाम गिनाइएगा, लिखिएगा जरूर, कितनी बीजेपी की ऐसी महिला नेत्रियां हैं जो वाकई पुरजोर तरीके से आवाज उठा सकती हैं।
सांसद के तौर पर, विधायक के तौर पर गिनवाइए। ये दूसरी पार्टी से आई हुई महिला विधायकों के दम पर माहौल बनाते हैं, जिसमें से पल्लवी पटेल को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। आईना दिखा दिया था पल्लवी पटेल ने। आप राजू पाल की पत्नी पूजा पाल का जिक्र करेंगे, वो भी सपा की विधायक है, ठीक है ना। सारा का सारा वही खेल है। आप जाकर देखिए, इनके पास ये दिन रात महिला 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 करते ना, इनके पास कुछ नहीं है, यही तो बताने की कोशिश है। और जो महिला सांसद हैं, उनके खिलाफ गंदगी उगलने वालों के गिरेबा को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे ठूस तक नहीं सकते, ये स्थिति है। ये लफाजियों से नहीं होता कि यहां छेड़ोगे अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं, सिर्फ डायलॉग्स, फिल्मी डायलॉग्स हैं। अगर ऐसा है तो इकरा हसन के खिलाफ टिप्पणी करने वाला तक खुलेआम क्यों घूम रहा है? ये सारे कच्चे चिट्टे खुलेंगे, एक एक कच्चा चिट्टा खुलेगा। मैं तो चुनौती देता हूं फिर खुल के, उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी एक महिला नेत्री है, इनकी बहुत बड़ी महिला नेत्री, जिसे देखकर कहेंगे हां डिंपल यादव इनके सामने नहीं ठहरती, इकरा हसन तो क्या है, प्रिया सरोज क्या बोलेंगी इनके आगे। उत्तर प्रदेश में दिखाइए कौन सी बड़ी महिला नेत्री है, कोई नहीं। और जो महिला नेत्री आगे बढ़ना भी चाहती हैं तो उनका कितनी उनसे बदसलूकियां होती है। हमने बेबी रानी मौर्य वाला मसला देख ही लिया था, है तो राज्यपाल, फिर आए क्या है स्थिति, आप समझ सकते हैं। अब समझाता हूं क्या है इसमें खबर में। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर अभी से सियासत गरमाई हुई है। आगामी चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजर महिला वोटर्स पर है। सपा अध्यक्ष ने चुनाव में महिलाओं की अहमियत को समझते हुए दावा किया कि उनकी सरकार आने पर महिलाओं की समृद्धि और सम्मान के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट इसके बारे में लिखा भी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सपा की महिला सांसदों की तस्वीर शेयर की, जिसमें सपा सांसद डिंपल यादव के साथ इकरा हसन, प्रिया सरोज दिखाई दे रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि नारी शक्ति का विकास उन्हें प्रतिनिधित्व देने से ही होगा, ये क्लियर किया। मैंने फिर कहा ना, मैं चुनौती देता हूं खुलकर कि आप समाजवादी पार्टी को छोड़कर आप दिखाइए। मैं तो कांग्रेस में बता दूंगा 2-3 उत्तर प्रदेश के अंदर ही, प्रियंका गांधी का नाम नहीं लूंगा, उसके अलावा गिना सकता हूं। बीजेपी की वो महिला नेत्रियां मुझे दिखा दीजिए, जिन महिला नेत्रियों को देखकर कहे कि डिंपल यादव इनके सामने नहीं ठहरती। विवादित बयान वाली नहीं, फिजूल के बयान देकर माहौल बनाने वाली नहीं, जो फिजूल के बयान कि ये हुआ तो मैं वो कर दूंगी और ये हुआ टोंटी फोंटी, ये फालतू बातें नहीं। तथ्यात्मक बात करने वाली आपने डिंपल यादव के मुखमंडल से नहीं सुना होगा, आपने इकरा हसन से नहीं सुना होगा, आपने प्रिया सरोज से नहीं सुना होगा। विवादित बयान देने तो बहुत आसान है, ऐसे तो बहुत सी महिला नेत्रियां मिल जाएंगी। बीजेपी की खासता मैं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी की ऐसी नेत्रियां जो विवादित बयान के लिए जानी जाती हूं, गिनाइए। इन 3 चेहरों को देख लीजिए और बीजेपी की एक महिला नेत्री के नाती जो इनके इर्द गिर्द पटकते। मैंने कहा ना, इनके पास इस समय अभी भी इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद भी इनके पास महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई महिला नहीं है। और होगा भी कैसे? आरएसएस को उठाकर देख लीजिए और बीजेपी को, दोनों ही जगह जाकर देखिएगा। आरएसएस ने आज तक एक महिला को सरसंघ चालक बनाया हो तो, बीजेपी ने आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो तो। आप तो कहते हो ना आपके यहां लोकतंत्र, मैं तो कहता हूं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में नहीं है लोकतंत्र, ठीक है, लेकिन यहां तो है ना। यहां पर कितना महिलाओं को आगे बढ़ने देते हैं, खुद ही अंदाजा लगाइए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.